अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। एंडी की आउटब्रेक स्टार्ट हो गई हैं जैसे ही 30 दिन के बाद यानी कि आखिरी वीक के अंदर आपका परिंदा रानीखेत का या एंडी का शिकार हो रहा है। अब इसके पीछे वजह क्या है, क्यों इस एज के ऊपर एंडी का मसला बन रहा है? क्या वो वैक्सीन फेलियर है, क्या वो मैनेजमेंट का मसला है, क्या वो आपके बर्ड में टॉक्सिसिटी का इशू है, ओवर मेडिकेशन है, या पुअर मेडिकेशन है, या डायग्नोसिस ठीक नहीं है? क्या प्रॉब्लम है कि एक बेहतरीन फ्लॉक चल रहा है, या अब बीमारियों से लड़ते हुए फ्लॉक को अच्छा खासा पालते हुए आप 30 दिन के ऊपर लेके आते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें एंडी की आउटब्रेक हो रही है और मजबूरन फिर बर्ड का वज़न भी पूरा नहीं होता, मॉर्टेलिटी सीवियर हो जाती है और उसको सेल करना पड़ता है। क्यों आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम है, इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मसला इस वक्त ब्रॉयलर फार्मर्स को आ रहा है, लेकिन अब नया परिंदा लेयर का भी प्लेस हो रहा है, क्या उसके अंदर भी इस तरह के मसाइल आ सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 69% लोग विदाउट सब्सक्रिप्शन देखते हैं, खुदा का खौफ करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको टच करने का कोई पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कास्ट है। मेरी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आती रही, उसके लिए बेल आइकन को दबाइएगा। आप किसी भी टेंशन के अंदर बैठे होंगे, आपको इस चैनल के ऊपर आने वाली सेटिस्फाइंग वीडियोस रिलैक्स करेंगी। आप पोल्ट्री में हैं, पोल्ट्री से बाहर हैं, आपको नुकसान हो रहा है, आपका चूज़े का मसला है, कोई भी इशू है, आप मोबाइल उठाएंगे, यूट्यूब पे क्रंच एंड पोर को ढूंढें, सब्सक्राइब करें और इसके ऊपर रिलैक्सिंग वीडियोस को देखें। अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। रिसर्च मैंने की कि आखिर क्या वजूहात हैं कि अचानक से परिंदा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके पीछे ये चंद एक वजह मैंने लिखी हैं। उसमें सबसे पहला मसला जो आ रहा है वो है टॉक्सिसिटी का, माइकोटॉक्सिन्स। फीड का रेट अब इंक्रीज़ हुआ है 400 रुपये। इससे पहले आप लोगों ने नोट किया होगा कि जनवरी और फरवरी में फीड की FCR 34, 35 नॉर्मल आनी शुरू हो गई है अच्छी कंपनीज़ की। अब हुआ यह है कि सोयाबीन की गैर मौजूदगी में एनिमल प्रोटीन सोर्स बेतहाशा इस्तेमाल हुआ, गंदम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई, जिसकी वजह से फिर टॉक्सिसिटी के मसाइल बढ़े। टॉक्सिसिटी का जो ऑप्टिमम लेवल है उससे इंक्रीज़ हो गया। उसके पीछे अगर एनिमल सोर्स प्रोटीन ना भी हो तो स्टोरेज कंडीशन पुअर है। जो हमारे पास मकई का क्वालिटी आ रही है वो पुअर है, उसके अंदर अगर वाटर कंटेंट यानी मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो फंगस लगने का ख़तरा है, फिर उससे जो फीड बनेगी उसमें टॉक्सिसिटी होगी। सोयाबीन मील में अगर फंगस आ रही है तो फिर भी बर्ड इफेक्ट हो जाएंगे। अगर आप व्हीट ब्रांड यानी चोकर डाल रहे हैं तो उसके अंदर भी टॉक्सिसिटी आने का खतरा होता है। 4 तरह के टॉक्सिन्स हैं जो आपके परिंदों को इफेक्ट कर रहे हैं। अब किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं मैं आपको स्क्रीन के ऊपर उनके नाम भी बता रहा हूँ और आपको उनका ये भी बता रहा हूँ कि वो आपके परिंदों को इफेक्ट कैसे करते हैं। पहले नंबर पे है एफ्लाटॉक्सिन्स। एफ्लाटॉक्सिन्स बी लिम्फोसाइट्स जो इम्यूनिटी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको जाकर डैमेज कर देते हैं, उनकी ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। जैसे ही वो उसकी ग्रोथ सप्रेस होगी तो आपके बर्ड में इम्यूनो सप्रेशन आ जाएगा, इम्यूनिटी लो होगी। तो वैक्सीन फेलियर में या आपके बर्ड के ऊपर आउटब्रेक होने में पहली वजह है एफ्लाटॉक्सिन। अब जो भी वैक्सीन कर रहे हैं उसके टाइटर ही नहीं बनेंगे। दूसरा है ऑक्राटॉक्सिन्स। ऑक्राटॉक्सिन्स किडनी और लिवर को डैमेज करते हैं। अब किडनी आपके बर्ड के पूरे डायलिसिस के लिए ज़रूरी है, उसने फासल मादों को बाहर निकालना है यूरिन की सूरत में। अब अगर वो डैमेज हो रहा है तो जो जहरीले मादे हैं वो ब्लड में वापस जा रहे हैं, वो ब्लड में जाके वापस लिवर जो डिटॉक्सीफाई कर रहा है उसका काम बढ़ जाता है, लिवर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी वजह से आप जैसे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आजकल जितनी मॉर्टेलिटी आ रही है, लिवर का कलर ये है, लिवर अपनी कैविटी से बाहर है, लिवर बहुत बड़ा नज़र आ रहा है और क्लियर साइन है टॉक्सिसिटी का। अब इस लिवर और किडनी के डैमेज की वजह से गट भी डिस्टर्ब होती है। जब गट डिस्टर्ब होगी तो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं होंगे, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन ठीक नहीं होगी, तो पुअर इम्यूनिटी बनेगी। तीसरे नंबर पे है T2 टॉक्सिन्स। T2 टॉक्सिन्स इंटेस्टिनल लाइनिंग को ख़राब करते हैं। जो आप इंटेस्टाइन को काटते हैं आपको उसमें हेमरेजेस लाइंस के अंदर नज़र आ रहे होते हैं, वो T2 टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं। और ये लाइनिंग ही रिस्पॉन्सिबल है न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन के लिए। जब न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब नहीं होंगे, बर्ड कंफर्टेबल नहीं होगा तो एंटीबॉडीज़ के टाइटर नहीं बनेंगे, तो इम्यूनिटी लो। और चौथे नंबर पे है फ्यूमोनिज्म। ये बर्ड के अंदर इम्यूनो सप्रेशन करता है, यानी कि उसकी इम्यूनिटी को कम करता है। उसकी इम्यूनिटी कम होगी तो एंडी का रिस्क बढ़ जाएगा। अब ये देखें टॉक्सिन्स चारों तरह के फीड के अंदर आपके चूज़े के अंदर अवेलेबल हैं। अब ये चारों के चारों टॉक्सिन्स अल्टीमेटली जाके क्या कर रहे हैं, आपके बर्ड की इम्यूनिटी को लो कर रहे हैं, वैक्सीन के टाइटर्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इस वजह से आप फिर ऊपर से एंटीबायोटिक्स भी दे रहे होते हैं, चीज़ें भी चला रहे होते हैं, बर्ड आपका इम्यून रिस्पॉन्स आपके बर्ड का डाउन होता है और हाई रिस्क ऑफ एंडी यहीं से बन रहा होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब टॉक्सिसिटी तो चलो आ रही है, उसमें सोल्यूशन ये है कि आप 2 तरह का टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल करेंगे।
एक टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल करेंगे फीड के अंदर। टॉक्सिन बाइंडर वर्ड का मतलब ये है कि आपने फीड जितनी भी इस्तेमाल करनी है, 40 बैग इस्तेमाल करने हैं, 25 बैग इस्तेमाल करने हैं, आप उन बैग्स में 150 से 200 ग्राम के हिसाब से टॉक्सिन बाइंडर उनके अंदर मिक्स करके उसको 1 घंटा फीड चलने से पहले मिक्स करके रख देंगे, ताकि उसके अंदर जो एक्टिवेटर्स हैं, जो ईस्ट है, जो उसके अंदर क्ले है, जो उसके अंदर चीज़ें डली हुई हैं, वो अपना काम स्टार्ट करें और वो बाइंड कर लें टॉक्सिन्स, ताकि बर्ड जैसे ही फीड को इस्तेमाल करे तो उसके बर्ड के अंदर वो ब्लड में ना जाएं। अब जो ब्लड में रहा सहा टॉक्सिन चला जाता है, जो गुर्दे ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि पहले 7 डेज़ तो आप टॉक्सिन बाइंडर्स इस्तेमाल नहीं करते, 10 डेज़ इस्तेमाल नहीं करते, या कुछ ऐसे फार्मर्स हैं वो फीड के अंदर टॉक्सिन्स नहीं दे रहे होते टॉक्सिन बाइंडर्स, तो वो टॉक्सिन ब्लड के अंदर आ गया। अब उस ब्लड में जो टॉक्सिन्स ख़त्म करना है उसके लिए आप एंटीटॉक्स देते हैं। एंटीटॉक्स जैसे कि नो टॉक्स आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए है। अब कुछ लोग 2 तरह के चलाने की बजाय या पानी में दे रहे होते हैं या फीड में दे रहे होते हैं, दोनों इस्तेमाल करने चाहिए। जो टॉक्सिसिटी का लेवल है उसके लिए अब दोनों इस्तेमाल करेंगे। लिवर के साथ टॉक्सिन बाइंडर को भी इस्तेमाल करेंगे, पानी वाले को, ताकि वो लिवर को असिस्ट करे डिटॉक्सिफिकेशन में, गुर्दों को असिस्ट करे डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर, फिल्ट्रेशन के अंदर। इसके साथ आप फीड की स्टोरेज को बेहतर करेंगे अपने तरीके से। आप नीचे फट्टे रख के आप बैग ऊपर स्टोर करेंगे, बैग्स के दरमियान में हवा गुजरने की जगह हो, ताकि फंगस आपकी शेड के ऊपर आके फंगस का मसला ना बने। और साथ में आप अपने परिंदों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लाइसोजाइम का इस्तेमाल करेंगे 8 घंटे का, या विटामिन ई सेलेनियम का कम्बिनेशन में आप इस्तेमाल करेंगे। आप विटामिन सी को भी एज इम्यून बूस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा जो मसला मैंने निकाला वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जो रिलेशन है इम्यूनो सप्रेशन के साथ। अब टॉक्सिसिटी तो चलो एक जगह पर रह गई, आपका बर्ड कमज़ोर हो रहा है दिन ब दिन, साथ में जो आपके परिंदे के अंदर ब्रीडर्स से प्रॉब्लम आ रहे हैं, यानी कि उसमें इकोलाई का मसला आता है और सेप्टिसीमिया बन जाता है, पूरे ब्लड के अंदर इकोलाई फैल जाती है, आपको दिल की झिल्ली के ऊपर आपको पेरिकार्डाइटिस मिलता है, आपको लिवर के ऊपर पेरी हेपेटाइटिस मिलता है, झिल्लियाँ मिल जाती हैं, आपका बर्ड एक सिस्टेमिकली एक इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है, उससे भी इम्यूनिटी लो हो जाती है। फिर ब्रीडर से आपको साल्मोनेला गिफ्ट में मिलता है, टाइफाइड, साल्मोनेला प्लोरम या टाइफाइड, दोनों ही आपके बर्ड की गट हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। इवन के साल्मोनेला जाके आपके बर्ड में BCO यानी कि जो लंगड़ापन है, जो फीमर हेड नेक्रोसिस है, वो कॉज कर रहा होता है, जॉइंट्स में जाके क्रैक्स में बैठ जाता है। और साथ साथ साल्मोनेला मैक्रोफेजेस, जो वायरसेस बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया, डेंजरस बैक्टीरिया उसको खाते हैं, जरासीम को खाते हैं, मारते हैं, उनकी एक्टिविटी को भी पुअर कर देता है, जिससे वैक्सीन के टाइटर के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। फिर माइकोप्लाज्मा यानी CRD, वो गले में रेशा बनना शुरू हो जाता है, झिल्लियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, लंग इन्फेक्शन है। अब जैसे ही सांस का मसला होगा तो बर्ड खाए पिएगा नहीं ठीक, तो उसमें कहाँ वैक्सीन काम करेगी, कहाँ उसमें एंटीबॉडीज टाइटर्स बनेंगे, कहाँ उसके अंदर इम्यूनिटी बनेगी। कोलेस्ट्रीडियल इन्फेक्शन, जो ये फैदर मील, फिश मील वगैरह डाल रहे हैं, उससे नेक्रोटिक एंट्राइटिस का मसला बनता है, या वीट जो चोकर वगैरह डालते हैं उससे नेक्रोटिक एंट्राइटिस का मसला बनता है। और वो कोलेस्ट्रीडियल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से जब एपिथेलियल लाइनिंग ही ख़राब हो जाएगी, म्यूकोजल लाइनिंग ही ख़राब हो जाएगी इंटेस्टाइन की, उसमें खाना जज्ब नहीं होगा, उसमें फीड एब्जॉर्ब नहीं होगी, बर्ड आपका ग्रोथ नहीं करेगा, तब भी उसकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। अब ये इस प्रॉब्लम के हल के लिए फिर आपने एंटीबायोटिक कोर्सेज करवाने। आप फ्लक्सासिन का कोर्स देंगे, फिर फ्लोरफेनिकल ऑक्सीन्यूमाइसिन का कोर्स देंगे, फिर टाइलोसिन डॉक्सी का कोर्स देंगे, आखिर में फिर आप लिंकोमाइसिन और अमोक्सिसिलिन का कोर्स देंगे। इससे आपका बर्ड इन एंटीबायोटिक्स की वजह से बैक्टीरियल लोड कम होगा, बर्ड ग्रोथ में आएगा, और साथ में आप टॉक्सिन बाइंडर्स दे रहे होंगे तो एक कंप्लीट पैकेज बनेगा आपके परिंदे के लिए, इम्यूनिटी बेहतर होगी। अब टॉक्सिसिटीज़ की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो स्ट्रेस बर्ड के ऊपर आ रही होती है, वो जो स्ट्रेस बन रही है, वो सारे स्ट्रेस को कवर करने के लिए जो भी वो खा रहा है, वो रिसोर्सेज बजाय वो अंडे की तरफ जाएं, बजाय वो उसके मसल बिल्डिंग की तरफ जाएं या उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में जाएं, उल्टा वो बर्ड आपका डाउन होता जा रहा होता है। बाकी फिर मैंने आपको बताया कि इसमें गट हेल्थ ख़राब होगी, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगा, इम्यूनिटी का टाइटर डाउन होगा। अब ये सारी चीज़ें तो आपने देख ली कि आपके बर्ड में प्रॉब्लम आ गया। अब हमने इसको हल कैसे करना है। ये जो पॉइंट्स हैं, ये स्क्रीन के ऊपर आपको मैं बता रहा हूँ। पॉइंट्स में पहले नंबर पे ये है कि आपने माइकोटॉक्सिन्स को कंट्रोल करना है, बाइंडर्स यूज़ करने हैं, साफ़ सुथरी फीड यूज़ करनी है, एंटी टॉक्सिन्स यूज़ करने। देखें, टॉक्सिन बाइंडर्स और एंटी टॉक्सिन दोनों का इसमें जिक्र आ गया। दूसरा, आपने बैक्टीरियल लोड को कम करना है, गट को, हेल्थ को बेहतर करना है। प्रोबायोटिक्स, आप एंटीबायोटिक नहीं देना चाहते तो आप दही का इस्तेमाल करें, आप हल्दी का इस्तेमाल करें, आप अजवाइन का इस्तेमाल करें, आप प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें।
ठीक है। गट हेल्थ बेहतर होगी, बायोसिक्योरिटी बेहतर होगी तो बैक्टीरिया कम होंगे। फिर है मॉनिटर एनडी के जो टाइटर्स हैं, आपने उनको HI टेस्ट करवाने हैं, ताकि कुछ अच्छे फार्मर ये करवाते हैं, कल्चर्स करवाते हैं, HIA, HA और HI टाइटर्स करवाते हैं, ताकि आपके बर्ड की इम्यूनिटी का स्टेटस पता चलता रहे। उसके बाद फिर आपने स्ट्रेस से उसको बचाना है, ओवर क्राउडिंग से, अमोनिया ना हो, लिटर उसका गीला ना हो, ज़्यादा तंग ना हो परिंदा, ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक हो, वेंटिलेशन ठीक हो, मैनेजमेंट ठीक हो, आपने इसका ख्याल रखना है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से बचाना है। फिर आपने वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करना है। आपको पता चल गया कि अब एंटीबॉडीज़, अब आपको पता चल गया कि एनडी के आउटब्रेक्स आने शुरू हो गए हैं, तो आप नेक्स्ट फ्लॉक से एनडी का किल्ड इंजेक्शन भी आप अप्लाई करें। अगर आप पूरी सर्दियाँ आपने नहीं लगवाया तो अब ये टाइम है कि आप एनडी किल्ड का इंजेक्शन भी लगवाएंगे। आप पहले दिन पे स्प्रे करवाएंगे या किल्ड इंजेक्शन करवाएंगे, या आप पहले दिन पे स्प्रे के बाद NDIB के स्प्रे के बाद आप चौथे दिन पे NDIB लाइव पिलाएं, आई ड्रॉप करवाएं, साथ में किल्ड इंजेक्शन करवाएं, 14वें दिन के ऊपर एनडी लसोता करवाएं। और अगर आपने किल्ड करवा लिया है तो ये आपकी आखिरी वैक्सीन होगी एनडी की या NDIB की। और अगर आपने किल्ड नहीं करवाया तो आप 18 से 20 डे के ऊपर दोबारा एनडी लसोता करवाएंगे। बीच में एक गंबोरों का शॉट भी देंगे। वैक्सीन का जो शेड्यूल है ये इस वीडियो में आप जाकर डिटेल से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आउटब्रेक स्टार्ट हुई हैं, नया बर्ड प्लेस हो रहा है, लेयर प्लेस हो रही है, ब्रॉयलर प्लेस हो रहा है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझने का, जानने का मौका मिलेगा। आपको पता चल गया किसी फीड के अंदर टॉक्सिसिटी है, उसको चेंज करने की कोशिश करें, उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें, अपने हालात पे, अपने पैसे पे, अपनी ताकत पे, अपनी इकोनॉमिक्स के ऊपर ख़ुद रहम करें। और अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो इसको आपने लाइक करना है।